योग विद्या जीवन की सर्वश्रेष्ठ विद्या है और योग विद्या को जानने के लिए हमें सर्वप्रथम प्राण विद्या को जानना होगा। और प्राण विद्या को यदि हम जानें तो प्राण का अर्थ क्या होता है। प्राण को हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में जो प्राण को साक्षात ब्रह्म का रूप बताया गया है, जो प्राण को गतिमान बताया गया है। और गतिमान को हम जानते हुए इसको जो वायु को भी हम क्या कह देते हैं, प्राण कह देते हैं। और जो प्राण के प्रकार बताए गए हैं वह 5 प्राण के मुख्य प्रकार बताए गए हैं। फिर उपप्राण भी 5 प्रकार के होते हैं, इसका भी हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। तो जो 5 प्रकार के प्राण होते हैं उनमें सबसे पहला है प्राण नाम का जो प्राण है, यह हमारे शरीर में कंठ से लेकर जो हमारे हृदय पर्यंत जो भी हमारा कार्य करता है वह किसके चलने से होता है, जो प्राण के चलने से होता है। यानी शरीर और कंठ के बीच में जो भी कार्य होते हैं, हमारे जो कंठ हमारा भाग है और जो हमारा हृदय है उसे प्राण कहा जाता है। और यह हमारे नासिका मार्ग हो गया, स्वर तंत्र हो गया, इन सबको क्रियाशीलता प्रदान करता है। और इसी प्रकार दूसरा प्राण है अपान प्राण। हमारी नाभि से लेकर जो नीचे हमारे जो पैरों तक जो भी प्राण कार्यशील कर रहता है वह कौन सा कहलाता है, अपान प्राण कहलाता है। और तीसरा प्राण है उदान प्राण, जो हमारे कंठ से लेकर हमारे मस्तिष्क तक, हमारे सिर तक जो भी जो प्राण कार्यरत रहता है वो कौन सा कहलाता है, उदान प्राण कहलाता है। हमारे जो मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करता है वो कौन सा कहलाता है, उदान प्राण। और इसी प्रकार जो समान प्राण है वह हमारे हृदय से नाभि तक, हमारे जो हृदय से लेकर नाभि पर्यंत जो कहलाता है प्राण, वह कहलाता है समान प्राण। जो भी हमारी हृदय से नीचे जो वो भी पेट में जो भी क्रियाएं होती है उन सबको कौन नियंत्रित करता है, समान प्राण। और अंतिम में जो पंचवां प्राण आता है वह है व्यान प्राण, जो कि हमारे पूरे शरीर में व्याप्त रहता है, हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को जो नियंत्रित करता है वह कहलाता है व्यान प्राण। तो इस प्रकार से हमारे वेदों में जो 5 प्राण बताए गए हैं, एक तो प्राण हो गया, अपान प्राण, उदान प्राण, समान प्राण और व्यान प्राण। तो इस प्राण विद्या को जानने के लिए हम इन प्राणों को आज हमने जाना है। इन प्राणों को जानने के पश्चात ही हम इनके जो कार्य में प्रवृत्त हो सकते हैं। जब हम इन प्राणों में ध्यान करते हैं तो इनमें दिव्यता उत्पन्न होती है, इनके जो भीतर शक्ति है वह शक्ति जागृत होती है। तो इस योग विद्या में हमें प्रवृत्त होने के लिए प्राण विद्या को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हमारे प्राण हमारे नियंत्रण में होंगे तो हमारा मन नियंत्रण होगा, और मन के द्वारा ही हमारी जो चित्त वृत्तियाँ हैं वह रुक पाएगी। और चित्त वृत्तियों का निरोध ही क्या बताया गया है, योग, अर्थात ऐसी वृत्तियों का निरोध जो हमारे लिए शुभकारी नहीं है, जो हमारे लिए अशुभ नहीं है, यानी जो अशुभ वृत्तियाँ हैं, जो गलत वृत्तियाँ हैं, उनसे निवृत्ति ही जो है वृत्तियों का निरोध योग को बताया गया है। तो तभी योग संभव हो सकता है जब हम प्राण को जानेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने प्राण की जो भूमिका के बारे में जाना कि प्राण क्या है, प्राण के क्या प्रकार हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओम।